पिछले दिनों चिराग पासवान ने अपने SC/ST लोगों के कार्यक्रम में एक ऐसा बयान दिया जिस पर बिहार की राजनीति में तूफान मच गया। चिराग पासवान ने कहा कि वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेंगे और अगर उन्हें अपनी कुर्सी को लात मारनी हो तो वह भी बिना सोचे अपनी कुर्सी को लात मार के जनता को सुनेंगे। इस मामले पर A1 टीवी की संवाददाता सौम्या मिश्रा ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा से की खास बातचीत। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती पर जहां एक ओर जनसुराज ने अपनी पार्टी का ऐलान किया, वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर साफ तौर पे हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि SSS जो बिहार को डुबाने में लगा हुआ है, यानी कि नीतीश कुमार को डुबाने में लगा हुआ है, उन्होंने कहा कि सर्वे, शराबबंदी और स्मार्ट मीटर ये बिहार की जनता को परेशान कर रहे हैं और हम इन चीजों पर लगाम लगाएंगे। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत के लिए LJPR के दिल्ली के अध्यक्ष शंकर मिश्रा है। सर, किस तरह से देखते हैं, कल साफ तौर पे जन सुराज का जो है वो ऐलान कर दिया गया, ऑफिशियल तौर पे अब वो पार्टी हो गई है। नहीं, बधाई हो। प्रशांत किशोर जी ने बहुत काफ़ी दिनों से मेहनत किया है और बधाई है, पार्टी बनाए हैं तो अच्छा है। राजनीतिक में आना चाहिए और आए हैं तो पता लगेगा कि भाई किस दलदल में फंसे थे और कौन से दलदल में आए हैं। और बढ़िया है बिहार के भविष्य के लिए कि अगर कुछ अच्छा करने कोई व्यक्ति आ रहा तो मेरे नेता का हमेशा से स्वागत है, क्योंकि मेरे नेता के मित्र भी रहे नहीं हैं भी अच्छे मित्र हैं, लेकिन आदरणीय चिराग पासवान साहब के अच्छे मित्र भी हैं वो। तो हमारा हमेशा से मानना है कि मेरे नेता का हमेशा से मानना कि जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ कोई भी अगर काम करता है तो हम स्वागत है उसका है और बिहार में अच्छे से काम करे। लेकिन राजनीतिक में आने के बाद जनता जनार्दन मालिक हो, जनता के अदालत में केस चला जाता है। जनता चुनती है कि किसका सरकार बनेगी, कौन सरकार में आएगा, ये जनता के ऊपर होता है। तो अभी प्रशांत किशोर जी पार्टी बनाए हैं, उनको आना चाहिए, लड़ना चाहिए। अभी बाद में पता लगेगा कि कौन सरकार में आता है और किन की सरकार बनती है। लंबे समय से प्रशांत किशोर की जो मेहनत है वो बिहार में देखने को मिल रही है। दूसरी ओर वो SSS पर लगातार जो है वो कटाक्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर, सर्वे और शराबबंदी, ये जो 3 चीजें हैं ये नीतीश कुमार को डुबा देगी। तो ये शराबबंदी कोई आज से तो नहीं है ना, ये तो बहुत पहले से है। कहाँ थे प्रशांत किशोर जी अभी तक? कोई इस साल तो हुआ ही नहीं शराबबंदी को तो आज 8-10 साल हो गए करीब। तो इतने दिन से आना चाहिए था प्रशांत किशोर जी के, और पार्टियों के साथ अभी तक उनकी रणनीति तय कर रहे थे। ठीक है, अभी बिहार के भ्रमण कर रहे हैं, अच्छा है, गाँव जा रहे हैं, उनको कुछ तजुर्बा भी हो गया होगा कि कैसे लोग इतने गरीब लोग रहते हैं गाँव गुरुवा में, मतलब गाँव देहात में। तो अच्छा है, कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन मैंने फिर वही कह रहा हूँ, राजनीतिक में आने के बाद आप आंदोलन कीजिए, आप सब कुछ कीजिए, सब जनता के लिए सब काम कीजिए, लेकिन ये जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये जनता की अदालत में जब चुनाव होगा 2025 में तब देखा जाएगा कि वो किसी के गठबंधन के साथ लड़ते हैं, अकेले लड़ते भी कि नहीं लड़ते हैं। अभी जब चुनाव आएगा जब देखा जाएगा। फिर सवाल चिराग पासवान को लेकर के भी लगातार उठ रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से अपना पिछले दिन बयान दिया, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर समय पे जरूरत पड़ेगी तो वो अपनी कुर्सी को भी लात मारेंगे। देखिए किस संदर्भ में बोला गया, कैसे क्यों बोला गया, किस चीज़ के लिए बोले, ये देखिए कुछ मीडिया चैनल या कुछ विपक्ष के लोग अपना TRP या अपना वो करने के लिए उछालने की कोशिश, कमजोर करने की कोशिश की हमारे और NDA के बीच में कैसे गलतफहमी पैदा हो जाए। SC/ST की हमारी बिहार में मीटिंग चल रही थी, उसमें उन्होंने अपने पिता जी का बताया कि उनके पिता हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब ने कई बार इन चीज़ों के लिए सत्ता छोड़ चुके थे, मंत्री पद छोड़ चुके थे, तो उन्होंने यही बातें बताई कि जब तक ये है कभी SC/ST और इन चीज़ों पे दिक्कत नहीं आ सकती। अगर जरूरत पड़ी तो अपने पिता के राह पे चलते हुए वो भी ये काम कर सकते हैं। तो ये बताया गया है और अब उसको फैला रहे कि हमारी NDA में हमारी मनमुटाव है, प्रधानमंत्री जी से हमारा मनमुटाव है। इस तरह की चीजें लगातार देखने को मिलती है। वक्फ बोर्ड का मामला हो या फिर क्रीमी लेयर की बात हो, SC/ST को लेकर के उन सभी चीजों पर विरोध किया है। नहीं, SC/ST पे विरोध कैसे होता है? विरोध होता है जैसे हम सरकार में रह के, हमारा एक काम भी है कि हम सरकार में अगर हैं, मेरे नेता केंद्रीय मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उनका ये काम भी बनता है कि अगर वो हनुमान है, अगर लोग उनको राम जी का, मोदी जी का हनुमान कहते हैं, हनुमान का ये काम भी है अगर सरकार से हमारे कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, समाज के लिए कुछ गलती हो जाए और उसका सरकार को नुकसान हो तो वो बताना भी हमारा ही काम है। हमारे नेता ने वही किया, प्रधानमंत्री जी को सारी बातों से अवगत कराया और वो समझ गए, सब बातों को मान गए। जो हमारी जो जनता की मेन बातें थी, SC/ST पे थी, जो भी थी वो मान गए। इसको विरोध थोड़े कहते हैं, इसको तो अपने सरकार की मदद करना। उन्होंने जैसे हनुमान के कहा जाता है तो राम जी का मदद किया उन्होंने कि इस गलती ना हो जाए सरकार से। झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर के भी लगातार तैयारियां हो रही है। आपकी पार्टी भी इस बार झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर तैयारियां कर रही है, तो किस तरह से गठबंधन में होगा या फिर? देखिए, चुनाव लड़ना हर पार्टी का अपना अधिकार है,
हर पार्टी का अलग विजन के साथ पार्टी बनी हुई है। तो अगर हमारी बिहार में एनडीए के साथ गठबंधन है तो नेशनल लेवल पे ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान साहब के पास अधिकृत है कि वो गठबंधन में लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे, ये फैसला उनको लेना है। लेकिन उन्होंने राज्य इकाई को कहा कि अगर जो भी फैसला लेना है वो संसदीय बोर्ड को भेजेगा। एनडीए गठबंधन के साथ होता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो वहाँ की जो राज्य इकाई है वो अपना जो भी समस्या है, अकेले लड़ना या गठबंधन में लड़ना, ये सारी चीज़ें केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजेंगे। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केंद्रीय संसदीय बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं। फिर यहाँ से राष्ट्रीय नेता और संसदीय बोर्ड तय करके बताया गया कि गठबंधन में लड़ना है या अकेले लड़ना है। तो ये तो स्वतंत्र है हर पार्टी लड़ने के लिए। अगर एनडीए गठबंधन के साथ होता तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेने के लिए जो अधिकृत है, जो भी फैसला लेंगे दिल्ली झारखंड के लिए वो स्वतंत्र है, वो जो लेंगे वही होगा। और अगर इंडिया में लड़ना चाहेंगे उनके साथ लड़ेंगे, और अकेले के लिए होगा तो अकेले भी लड़ सकते हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया। तो साफ तौर पे आपने सुना शंकर मिश्रा को, और लगातार जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं एनडीए से मनमुटाव को लेकर के चिराग पासवान की, इन सभी चीज़ों पे हमने चर्चा की। कैमरा जर्नलिस्ट राधा के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।